दोस्तों, आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें जरूर बदल सकते हो, और निश्चित रूप से आपकी यही आदतें आपका भविष्य बदल देगी। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वह होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर मृत शरीर के समान होता है, और जब हम उठते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है, और इस नए जन्म के साथ ही हमें अपने जीवन की शुरुआत करना चाहिए। अपने दिन को, अपने जीवन को एक नई दिशा देनी चाहिए। दिन में पूरे 24 घंटे में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा ऊर्जावान और जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला समय सुबह का होता है, और इस सुबह के समय में जिन आदतों को आप अपने जीवन में अपनाओगे, वास्तव में वो आदतें आपके पूरे दिन को नहीं बल्कि आपके पूरी जिंदगी को भी प्रभावित करेगी और आपके लक्ष्यों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। आपकी सफलता और असफलता में सुबह की आदतों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज मैं आपको सुबह की ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आप अपने आज को और अपने आने वाले हर पल को, अपने जीवन को बदल सकते हो और अपने जीवन में वो सब कुछ आप हासिल कर सकते हो जो आप हासिल करना चाहते हो। तो आइए जानते हैं सफल लोगों की आदतें। आपकी अभी की आदतें ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। 1. हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, यानी कि जब सूर्य की किरणें निकले तो उसके साथ ही उठना चाहिए। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को आश्रम में उपदेश दे रहे थे। उसी क्यों को जीवन में अपनाई जाने वाली सुबह की आदतों के बारे में बता रहे थे। वह उनको बता रहे थे कि इस प्रकार की आदत अपनाकर हम अपने हर दिन को और अपने पूरे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। फिर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि हमें जल्दी यानी सूर्य की किरणों के साथ ही उठ जाना चाहिए। जब सूर्य की किरणें निकलती है तो पूरी प्रकृति को ऊर्जा प्रदान करती हैं और हमें भी ऊर्जा का आनंद उठाना चाहिए। जो व्यक्ति देर से उठता है और सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकता और पूरे दिन नीरस रहता है, उसका पूरा दिन अलग से भरा रहता है। फिर महात्मा गौतम बुद्ध पहली आदत बताते हुए शिष्यों से कहते हैं, 2. हमें सुबह सबसे पहले सभी का आभार व्यक्त करना चाहिए। चाहे हमारा कल कैसा भी हो, कैसा भी बीता हो, लेकिन हमें आज की शुरुआत सकारात्मक बातों के साथ ही करनी चाहिए। हमें सुबह उठते ही सबसे पहले सभी को आभार प्रकट करना चाहिए। हमें उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन लोगों ने हमारे बुरे समय में मदद की है। हमें उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमें ये स्वस्थ शरीर प्रदान किया है। हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हम स्वयं चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, इस प्रकृति की सुंदरता को देख सकते हैं, चिड़िया के चहचहाना की आवाज़ को सुन सकते हैं, नदियों के बहने की आवाज़ों को सुन सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों ने तो ये देखा भी नहीं होगा क्योंकि उनके आँख नहीं है। कुछ लोगों ने इसे सुना भी नहीं होगा क्योंकि उनके कान नहीं है। बहुत से लोग तो चल भी नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं है। हमें परमात्मा का आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपना काम हम इसे स्वयं कर सकते हैं। हमें किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, जबकि कई लोगों को चलने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है और दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। ये रंग बिरंगे फूल जो हमें खुशबू देते हैं, ये नदी जो हमें पीने का पानी देती है, ये शुद्ध हवा या फल हमें इस प्रकृति से मिलते हैं। इन सभी ने मिलकर हमारी जिंदगी को बेहद खूबसूरत बना दिया है। 3. हमें ध्यान करना चाहिए।
हमारे मन में कई तरह के विचार आते रहते हैं, विचारों का एक कोल्हाला मचा रहता है। हम नहीं चाहते तो भी हमारे मन में कुछ विचार आते हैं और उन विचारों के कारण हमें तनाव महसूस होता है। हम उन विचारों को शांत करते हैं। कर्म होगा और हम ध्यान के माध्यम से इन विचारों को रोक सकते हैं। हम किस नाक से सांस ले रहे हैं और किस नाक से सांस छोड़ रहे हैं बंद कर देगा, और जब हमारा मन एक जगह केंद्रित होता है तो ये हमारे मन को एक नई ऊर्जा प्रदान करता है और वह ऊर्जा हमारे दिल को उत्साह से भर देती है, खुशी देता है और प्रदान करता है। ध्यान हमारे दिमाग को स्वस्थ बनाता है, हमारे दिमाग के सभी विचार समाप्त हो जाते हैं और दिल में जब भी हम कोई कार्य करने जा रहे होते हैं तो हमारे लिए निर्णय लेने में भी बहुत आसानी होती है। हम सही और स्पष्ट निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और अपना काम पूरी मेहनत से करने में सक्षम होते हैं। हमारा पूरा दिन तनाव मुक्त रहता है। 4. हमें रोज व्यायाम करना चाहिए। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को तीसरी आदत बताते हैं कि आभार प्रकट करने के बाद और ध्यान करने के बाद तुम्हें व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम हमारे शरीर के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भोजन और पानी। व्यायाम हमारे शरीर को स्वस्थ और फिट रखता है और हमारा मन खुश रहता है। व्यायाम से हमारे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से काम करते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है, कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं ताकि हम अपना काम आसानी से पूरा कर सकें और हमें थकान महसूस न हो, ताकि हम पूरा काम बिना थके जल्द से जल्द पूरा कर सकें। व्यायाम हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और स्वस्थ रहते हैं हमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है, चाहे हमारे पास कितना भी धन संपत्ति क्यों न हो। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम किसी भी सुख सुविधा का आनंद नहीं ले पाएंगे। यदि हमारा शरीर किसी भी प्रकार का है, यदि वह रोग से पीड़ित है तो ये धन भी उसे ठीक नहीं कर सकता। स्वस्थ शरीर ही सुखी जीवन की निशानी है। शीर्षक ये है कि जितना अधिक हम अपने शरीर को दर्द देंगे उतना अधिक हमारा शरीर हमें खुशी देगा, और जितना अधिक हम अपने शरीर को आराम देंगे उतना अधिक ये हमें दर्द देगा। इसलिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से हम पूरे दिन खुश रहते हैं, जीवित रहें और अपने सभी कार्यों को आसानी से करने में सक्षम हो। व्यायाम हमें दीर्घायु प्रदान करता है और हमें लंबे समय तक युवा दिखता है। जो लोग व्यायाम नहीं करते हैं वे समय से पहले बूढ़े दिखने लगते हैं। 5. अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिखनी है। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को सुबह की चौथी आदत बताते हुए कहते हैं, आभार व्यक्त करने के बाद, ध्यान करने के बाद और फिर व्यायाम करने के बाद तुम्हें एक कागज़ और एक कलम उठानी है और उस कागज़ और उस कलम से अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिखनी है। अपने सभी कार्यों को लिखना है जो उस दिन आप करोगे और उन सभी कार्यों का समय निर्धारित करें जिससे आप एक निश्चित समय में अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे और आपका कोई भी कार्य नहीं छूटेगा। और एक बात का और ध्यान रखें, आप अपने उन कार्यों में एक ऐसा कार्य जरूर लिखें जिसमें तुम किसी व्यक्ति या पशु की निस्वार्थ भावना से मदद करोगे, जैसे कि किसी गरीब को भोजन खिला दिया, किसी पशु को घास डाल दे या फिर उसे पानी पिला दिया। ऐसा करने से तुम्हें शांति प्राप्त होगा और जब तुम्हारा पूरा दिन खत्म हो जाएगा तो तुम्हें एक अलग ही खुशी का अनुभव होगा कि आज मैंने एक अच्छा कार्य किया है, आज मैंने किसी की निस्वार्थ भाव से मदद की है, आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा था, मेरा कोई भी कार्य नहीं छोड़ा, मैंने आज का दिन बहुत ही अच्छे से जिया। 6.
तुम्हें कोई प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ना चाहिए। फिर महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी साथियों को सुबह की 5वीं आदत बताते हैं और कहते हैं, आभार व्यक्त करने के बाद, ध्यान करने के बाद, व्यायाम करने के बाद और अपने विचारों को कागज पर लिखने के बाद तुम्हें कोई प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ना चाहिए। जब तुम उन प्रेरणादायक ग्रंथ को पढ़ते हो तो तुम्हें उन ग्रंथों से प्रेरणा मिलती है, कुछ नया सीखने को मिलती है और उसी के तुम्हें अपने जीवन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम अवश्य आएगी। हमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और हमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखना भी चाहिए। 7. तुम्हें अपने आप से बातें करनी है। जब तुम ये प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें अपने आप से बातें करनी है। दूसरों से तो हम हमेशा बातें करते हैं, लेकिन कभी अपने से बात करने का मौका ही नहीं मिलता। इसीलिए हमें अपने आप से बातें करने चाहिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए अपने आप को धन्यवाद देना चाहिए, अपने आप से कहना चाहिए कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं हर कार्य को कर सकता हूँ, कोई भी कार्य मेरे लिए असंभव नहीं है, मैं हर परेशानी से लड़ सकता हूँ, जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे पाकर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे हासिल करके ही रहूँगा, मैं किसी से नहीं डरता। दोस्तों, हमारे जीवन की यह छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगी। जब आप इन आदतों के साथ अपने दिन की शुरुआत करोगे तो फिर आपका हर दिन बेहतर रहेगा और आप हर दिन पूरे दिन प्रसन्न और खुश रहोगे। दोस्तों, ये छोटी छोटी दिखने वाली 5 आदतें हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। आदतों को अपनाकर हम अपने हर दिन को सुखमय बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।